रितिका जी, वापस आपके पास आऊंगा। देसी खाद को मिट्टी की असली ताकत क्यों कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक आधार क्या मानती हैं आप? सर देखिए, देसी खाद से जैसे अभी हमने चर्चा की कि उससे ऑर्गेनिक कार्बन में बूस्ट होगा। जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो आपके स्पॉन्ज की तरह काम करेगी, वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट्स तक लेके जाएगी। अभी क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है, उतना ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं डाला जा रहा है जितना रिक्वायरमेंट है, तो इससे हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी तो कम हो रही है, लेकिन फर्टिलाइजर का जो रिस्पांस रेशियो है, जितना आप उसमें डाल रहे हैं फर्टिलाइजर और कितना उससे आपको ग्रेन आउटपुट मिल रहा है, वो भी कम होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो 14 से 15 kg पर ग्रेन अपॉन में हम कहते हैं कि जितना हम अप्लाई कर रहे हैं 1 किलो फर्टिलाइजर डालने पे एक कितना किलो, 14 से 15 किलो हमें ग्रेन मिलता है, वो आके अब सिर्फ 4 से 5% पे रह गया है। तो इसके कारण क्रॉप रिस्पांस रेशियो कम होता जा रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो प्लांट्स की है वो कम होती जा रही है। आप ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि 30% जो जिंक और आयरन जो वीट राइस स्टेपल्स में वेराइटीज में होता था 1960 के वेराइटीज में, और उसको हम अगर कंपेयर करें अब के वेराइटीज में, तो वो 30% कम जिंक और आयरन उनमें अब प्रोवाइड करता है। तो जो हमारे रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो हमारी आधी हमें मिल रही है जो आज के वेराइटीज हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट लिंकेजेस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैन्योर से जो बढ़ेगा वो डायरेक्टली हमारे रिस्पांस रेशियो को इम्प्रूव करेगा, हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, और इससे ही हमें अच्छा पोषण मिल पाएगा। तो इससे ही अच्छा पोषण मिल पाएगा और हमारी जो मिट्टी की क्षमता है वो मजबूत हो जाएगी। और इसलिए